हे गाइस, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक अलग कंपनी के बारे में जो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। और मुझे लगता है कि गिरे हुए स्टॉक के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर गिरा हुआ स्टॉक जब भागता है ना तो फिर वो पीछे मुड़कर देखता नहीं है सर। कितना भागेगा बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ऐसी कंपनी पर ध्यान दीजिए जो कि लगभग जो है, ये मैं आपको बोलूँगा गिरे हुए स्टॉक है। आइए यहाँ पर अभी मैं आपको जिस कंपनी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ सर, जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अल्मुनियम से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। सीएनसी मशीन्स के द्वारा बहुत सारे कट कर कर ये सर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है, जो कि लगभग अलग होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सर। ये सारे पार्ट्स जो अगर आप देखोगे सारे सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे किसी भी सेक्टर में सर, तो ये सारा इस्तेमाल किया जाता है सर। सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं सर ये पार्ट्स, हर जगह में। ऑटो सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम ही कंपनी है जो इस फील्ड में काम करते हुए नजर आती है सर। यहाँ देख लीजिए, अभी मान लीजिए कि सर सोलर पैनल आपको लगाना है, चलिए ठीक है, तो सर ये प्रोडक्ट बना कर देती है सर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बना कर देती है सर। डिफेंस से भी रिलेटेड सर कुछ चीज़ें ये जो है सर कंपनी बना कर देती है सर। ये ऐसा रहता है सर। स्ट्रक्चरल प्रोफाइल भी अगर आप देखोगे किसी न किसी तरीके से ये हल्का होता है, मजबूत होता है, अच्छा होता है सर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो, बताया जरा हार्डवेयर से भी रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए नजर आती है। मतलब बहुत सारे सेक्टर में इस्तेमाल होता है सर। ये देख सकते हो, एलईडी से रिलेटेड ये कंपनी काम आता है। सारे मतलब कई सारे सेक्टर में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल होता है, रेलवे में इस्तेमाल होता है, बहुत जगह में सर ये कंपनी जो इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ जाता है। ऑटो सेक्टर में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ जाता है, यहाँ देख सकते हो। तो ये कंपनी ये सारे पार्ट्स बनाती है, ये सारी चीज़ें बनाती है सर। और ये मजबूत भी होता है। यहाँ देख सकते हो इस टाइप का जो सीढ़ी बनाती है, इस पर लोग चढ़ जाते हैं सर। तो मजबूत होता है तभी तो। और विंडो में भी इस्तेमाल किया जाता है इसका, बहुत सारी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं सर। एसी का जो फ़िल्टर होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये देख सकते हो इतने सारे प्रोडक्ट है कंपनी के। अब आइए सेक्टर समझते हैं कि कितने सेक्टर में कंपनी जो है ये सारी चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पर आपको बताया जरा, कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमोबाइल में, सोलर में। उसके बाद आपको बोला जा रहा है एग्रीकल्चर में, भाई आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है, डिफेंस में इस्तेमाल होता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद रेलवे में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, सेमीकंडक्टर वाले सेक्टर में सर। यहाँ पर मेडिकल में भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आ जाता है, हेवी इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे, मतलब टोटल 10 सेक्टर में सर ये कंपनी काम करती है। टोटल 10 सेक्टर में ये कंपनी काम करती है सर। और इंडिया के कोने कोने में है सर ये कंपनी, आपको दिखाई देगा। ज़्यादातर आपको जो कंपनी है दिल्ली साइड है, चलो अच्छी बात है भाई। उसके साथ साथ तो बीच में हब बना रखा है कंपनी ने, कई जगह फैक्ट्री वगैरह जो बना रखा है बीच में बना रखा है सर यहाँ पर। और साउथ में भी है सर, एक पुणे, रायपुर, दिल्ली, ये जगहों में सर ज़्यादातर है ये कंपनी। तो ये देख सकते हो इस तरीके से सर ये लोग पूरा ढेर बना के रखते हैं अपने कंपनी में, फिर मैन्युफैक्चर करते रहते हैं सर। मशीन खरीद के लाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन खरीद के लाते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग कर पाए सर। देखो जैसे स्टील होता है या किसी भी तरीके से कोई चीज़ होता है, उसको सीएनसी मशीन कट करती है, जो कि एडवांस लेवल में सीएनसी मशीन होता है। और भी टाइप टाइप के मशीन होते हैं। तो इनके पास रॉ मटेरियल बहुत है और ये डिज़ाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये देखिए सर, इस टाइप की मशीन होती है, इस टाइप की मशीन होती है जिसको ऑपरेट किया जाता है सर। ऑपरेट करने वाले लोग भी मतलब स्पेशलाइज होते हैं। तो ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल विजिट पे जाता रहता हूँ ना सर, इस वजह से। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मशीन होते हैं, हेवी मशीन्स होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, काम करते हैं। इस कंपनी का नाम है सर मान एल्युमिनियम सर। ये कुछ ही ऐसी कंपनी है जो इस फील्ड में इस तरीके के काम करती है सर। ये कंपनी 10 सेक्टर में काम करती है सर। कितने? 10 सेक्टर्स में कंपनी काम करती है सर ये कंपनी। और बड़े लेवल में सर कंपनी जो है मतलब ग्रो करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है सर कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर। हाँ, और R&D में भी सर कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा डालती है। पिछले 1 सालों से देखोगे तो इस कंपनी की हालत ख़राब है, 40% तक का गिरावट है। और लंबे समय से तो अगर हम देखते हैं तो सर ऊपर वाले लेवल से तो ये गिर चुका था लगभग जो है 65% के बाजू में, 65% के बाजू में सर यहाँ गिर चुका था ये। लेकिन थोड़ा बहुत अभी जो है, थोड़ा बहुत अभी रिकवर होता हुआ नजर आया है। लेकिन फिर भी देखते हैं तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी तगड़ा गिरा हुआ है सर। लेकिन ये कंपनी का बिजनेस बहुत अलग है सर। सारे कंपनी ऐसा बिजनेस नहीं करते हैं। इसको बोल सकते हो कि एक तरीके से कुछ एडवांटेज है सर, कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के पास। और लगभग 10 सेक्टर में काम करती है। 10 में से अगर 2 सेक्टर नहीं भी चलते हैं तो टोटल सर 8 सेक्टर में तो कंपनी काम कर ही रही है सर। बिल्कुल। और आजकल के डेट में अगर आप देखोगे तो सर ऐसी कंपनियां मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सर 60% मतलब गिरावट में मिलना और ऐसी चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल है सर, ऐसा है। और ये कंपनी बड़े लेवल में अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, तभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता सर मैं इसके बारे में। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें रिसर्च कीजिए जो मज़ा आ जाए एकदम, जानकर, सुनकर, समझ कर, स्टडी करके सर, ऐसा।
और हर क्वार्टर हर साल ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। लॉस मतलब लॉस जो है सर मतलब नहीं, अभी तक कंपनी नहीं किया, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हाँ एनुअली अगर आप देखोगे चाहे जो भी हो, यहाँ से देख सकते हो 2020 से, तो कंपनी का यहाँ देख सकते हो नेट इनकम है, नेगेटिव में नहीं है, 147 मिलियन आपको बताया जा रहा। और आज के रेट में भी अगर देखोगे तो 155 मिलियन है। तो प्रॉफिट गिरा है, हाँ गिरा है, लेकिन स्टॉक का प्राइस भी तो गिरा है ना सर, हाँ तभी तो गिरा है। तो 2023 में ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था, 2023 और 22 में सर। उस टाइम सर इस कंपनी का लगभग जो 500 मिलियन जो है इनकम पहुंच चुका था, नेट इनकम। लेकिन आज भी कंपनी सर लॉस में नहीं है, आज भी कंपनी लॉस में नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सर लगभग जो है इस कंपनी का मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक होता हुआ नजर आया है सर। और इस कंपनी ने थोड़े बहुत डेट लिया है, पहली बार लेना स्टार्ट किया है सर बड़े लेवल में, था तो पहले से भी डेट उतना मेंटेन करके चली रही है कंपनी, ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। चार्ट में आपको दिख रहा है कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है सर, देख लीजिए, बताया जा रहा है यहाँ पर कि लगभग 900 मिलियन, बस उतना ही है। बहुत बड़ा डेट नहीं है सर इस कंपनी के पास यहाँ पर। लेकिन पहले कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी हुआ करता था। और ये कंपनी ने, मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला ना, कंपनी ने बड़े लेवल में एक्सपेंशन करने के लिए सर कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया है। अगर आप ध्यान से देखिएगा बैलेंस शीट में, ध्यान से अगर आप बैलेंस शीट में देखिएगा तो सर यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का टोटल असेट तो टोटल लाइबिलिटी से ज़्यादा बढ़ा है। हमने क्या दिखाई दिया, हमने क्या ध्यान दिया, लाइबिलिटी बढ़ चुका है कंपनी के ऊपर, डेट बढ़ चुका है। लेकिन सर डेट बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से देखिए तो कंपनी का सर लगभग असेट भी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ना सर। और इस साल तो और ज़्यादा असेट बढ़ता हुआ नजर आया है, इस साल तो सर कंपनी का और ज़्यादा असेट बढ़ता हुआ नजर आया है सर। इसी चीज़ के तो सर ऊपर हमें ध्यान देना है कि कंपनी की लाइबिलिटी सर कंपनी के असेट से हमेशा आधा है, और इस बार तो सर आधा से भी आधा है, यहाँ देख सकते हो सर। बाकी तो समझ में आता है कि कंपनी के पास कैश नहीं है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन बाकी मैं आपको बोलूँगा सर कंपनी में ठीक है, एक्सपेंशन के लिए काम कर रही है, और कंपनी गिरा हुआ है, इसीलिए तो सर थोड़ी चीज़ आपको नेगेटिव में भी दिख रहा है सर। यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 60% हिस्सेदारी है सर, 60% हिस्सेदारी है, और बड़े लेवल में काम कर रही है सर, सारे के सारे सेक्टर में कंपनी जो है काम करते हुए नजर आ रही है। तो मैं आपको बोलूँगा ध्यान दीजिए, समझिए, जानिए, नई कंपनी है, सीखने समझने में भी मज़ा आएगा और जानकारी लेने में भी अच्छा लगेगा सर आपको। सही है, और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर बताऊँगा सर।